नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ी खबर की हम बात करेंगे। कांग्रेस के नेता यूपी कांग्रेस के जितिन प्रसाद आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में आने के बाद सूबे की राजनीति में जितिन प्रसाद साइडलाइन चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अब 2022 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी को अलविदा कह दिया है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जितिन प्रसाद की साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। हालांकि ये चर्चा इतनी तेज थी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि जितिन पार्टी नहीं छोड़ रहे। हालांकि जितिन प्रसाद उसके बाद भी सामने नहीं आए थे, लेकिन अब 2 साल बाद उन्होंने आखिरकार कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर ही लिया है। यूपी की सियासत में जितिन प्रसाद कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन जब से सूबे में प्रियंका गांधी की सियासी दखल बढ़ी है, तब से उन्हें कांग्रेस में महत्व नहीं मिल रहा है जैसा राहुल गांधी के समय मिला करता था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए 2 में जिस तरह से सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी वर्चस्व कायम था, उसी तरह जितिन प्रसाद की भी तूती बोलती थी। जितिन प्रसाद को गांधी परिवार का करीबी माना जाता था और यूपी के तमाम राजनीतिक फैसलों में उनका बाकायदा दखल हुआ करता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राज बब्बर ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद जितिन प्रसाद के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं तेज थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जितिन की जगह अजय लल्लू को पार्टी की कमान सौंप दी। इतना ही नहीं, उन्हें यूपी के फैसलों से भी दूर रखा गया और उनके जो करीबी नेता थे उन्हें जिला संगठन के पदों से भी हटा दिया गया। जितिन प्रसाद सबसे पहले 2001 में उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। इनका सियासी सफर करीब 20 वर्ष पुराना है। 2001 में वो यूथ कांग्रेस के सचिव बने। उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में वे अपनी गृह लोकसभा सीट शाहजहांपुर से जीतकर संसद पहुंचे। साल 2008 में अखिलेश दास को हटाकर कांग्रेस हाईकमान ने पहली बार जितिन प्रसाद को केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद 2009 में जितिन प्रसाद ने धौरहरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे 2009 से 11 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे। इसके बाद 2011 से 12 तक वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय संभालते रहे। 2012 से 2014 तक मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला, लेकिन इसके बाद से वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को 2014 में धौरहरा सीट से एक बार फिर मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। 2017 में उन्हें तिलहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया गया, लेकिन वहां भी वो नहीं जीत सके, जबकि उनके पास उस समय सपा का समर्थन था। इसके बाद 2019 में धौरहरा से फिर लोकसभा चुनाव लड़े और वो हार गए। इसके बाद प्रियंका गांधी ने जितिन प्रसाद को महत्व नहीं दिया, जिसके चलते वे नाराज चल रहे थे। जितिन प्रसाद का जन्म 29 नवंबर 1973 को यूपी के शाहजहांपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से की। फिर वे दिल्ली चले गए और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से MBA किया और फरवरी 2010 में जितिन प्रसाद ने पूर्व पत्रकार नेहा सेठ से शादी की। जितिन प्रसाद के दादा ज्योति प्रसाद कांग्रेस के नेता थे और उनकी दादी पामेला प्रसाद कपूरथला के रॉयल सिख परिवार से थी। जितेंद्र प्रसाद भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। जितेंद्र प्रसाद यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था। इस तरह जितिन प्रसाद को सियासत विरासत में मिली है। वे कांग्रेस में रहते हुए 2 बार MP और मनमोहन सिंह की सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वे अपनी सियासी पारी है वो बीजेपी की पिच पर खेलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। धन्यवाद।